यस यस शहर में हूँ इस वक्त मैं, और कुछ शॉपिंग करने के लिए निकला हूँ और एक सुपर मार्ट पर आया हूँ और फैमिली को मैंने अंदर भेजा और मैंने कहा कि मैं आप लोगों को कुछ यहाँ के बारे में बताता चलूँ। यस की हिस्ट्री तो आपने मेरे चैनल पे देखी है, ये देखें हाइपर जामिनीटो है और ये आसिम मलंग। अस्सलाम वालेकुम याली मदद, मैं हूं आपका दोस्त आसिम मलंग और मैं हूं इस टाइम यस में। यस फर्स्ट टाइम मैं रहने आया हूं। क्यों रहने आया हूं? यहाँ पे मुझे स्वीट्स मिला, कैसा मिला, क्यों मैंने चेंज किया, होटलिंग क्यों छोड़ी, ये सारी बातें आपके साथ चलती रहेंगी। लेकिन यस बहुत ही मज़े का शहर है और दिन को जो है मैं आराम करता रहा, रात के टाइम यहाँ पे निकला हूँ वॉकिंग करने, देखने, समझने, क्योंकि हर शहर को डिस्क्लोर करके आपको बताना ज़रूरी है। कभी ना कभी तो किसी न किसी शहर में आप आएंगे। बेसिकली हम लोग निकले हैं कुछ शॉपिंग करने, शॉपिंग वो भी जो हमारे डेली रूटीन के खाने पीने की है। हमने इस शहर में एक स्वीट लिया है। स्वीट का मतलब कि एक छोटा सा अपार्टमेंट है हमारे पास जहाँ पे किचन भी मौजूद है, जहाँ पे बेसिक नेसेसिटीज़ हैं, फर्निश घर है और उसका भी हम आपको टूर देने वाले हैं। और उसके बाद जो ज़रूरत की चीज़ें वहाँ मौजूद हैं। अभी हम निकले और फैमिली को अंदर भेजा है और मैं और आसिम मलंग आपके रूबरू। जी हाँ, स्वीट्स मैंने क्यों लिया, आपसे क्या छुपाना। छोटी छोटी चीज़ें यहाँ पे देखनी पड़ती हैं। कुछ किराए महंगे पड़ जाते हैं, कुछ होटलिंग महंगे पड़ जाती है। ख़ास तौर पे स्वीट्स में ये है कि हमें किचन मिल गया, हम एक टाइम का खाना बनाएंगे, 2 टाइम खाएंगे। आपको पता है हमेशा मैं बजट में चलता हूँ और इन सारी चीज़ों को देखना पड़ता हूँ। तो बात वही है कि ये सारे निज़ाम आपके अपने हाथ में होते हैं, आपकी सोच में होते हैं। अगर आपका बजट आउट हो रहा है तो आपके पास हर किस्म की जो है वो सोच होती है। तो मैंने इस दफ़ा स्वीट्स लिया, इस दफ़ा होटलिंग नहीं की, क्योंकि मेरी ज़ियारतें बहुत ज़्यादा हैं और मेरा बजट जो है उस पॉइंट पे नहीं जाता। एक और आपको सरप्राइज़ है, वो आने के बाद आपको देंगे। यस आपको कंप्लीट दिखाएंगे, समझाएंगे, बताएंगे और आपको ये भी बताएंगे यस में अगर आना हो तो हमारे साथ ज्वाइन करें, हम आपको स्वीट दिलाएंगे बहुत मज़े का। अभी मैं उसका लोकेशन भी आपको दिखाता हूँ। तो कुछ लोग खड़े हो गए हैं। सलाम वो भी इंट्रोडक्शन करवा रहे थे अपना और मैंने बोला आपको उर्दू तो नहीं आती होगी, अंग्रेज़ी आती है? तो उन्होंने कहा नहीं हमें फ़ारसी आती है। और मैंने कहा मुझे फ़ारसी इतनी नहीं आती। तो इसमें नॉर्मल सी चीज़ है। कुछ याज अरे, तो वो कह रहे हैं ये याज है। मैंने बोला अरे हाँ मुझे पता है कि ये याज है। आसिम मलंग फ़ारसी थोड़ी थोड़ी सीखते हुए। हाँ जी, मुझे ये पता है पूजा का मतलब यानी कि कहाँ है, ऐसे छोटे छोटे अल्फाज सीख लिए मैंने। यस आपको पूरा डिस्क्लोर करके बताऊंगा। इस दफ़ा नई चीज़ें आपके लिए ला रहा हूँ, घूमने फिरने की भी, एडवेंचर की भी, तारीख की भी, मिस्ट्री के भी साथ बहुत सारी चीज़ें आपके लिए है। लेकिन अभी हमने आराम किया, अभी बाहर निकले, पहला व्लॉग आपके लिए यस का है। अभी आप आगे देखें क्या क्या दिखाता हूँ, समझाता हूँ। बस आप देखते ही जाएँ और खुश होते जाएँ और बताते जाएँ कि आसिम मलंग आपके साथ ही हैं। बहुत अच्छे कमेंट्स देते हैं, मज़ा आता है और मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग हमेशा साथ रहते हैं। यस की हमारी ये पहली रात है। आज ही हम पहुँचे तकरीबन 11 बजे और स्वीट हमें मिला है तकरीबन 2 बजे। तो एक दोस्त है जो हमें लेने आए, हम उसके घर चले गए, वहाँ चाय शाय पी और थोड़ा वेट किया टाइम का और फिर हमने अकेले अपना सफ़र यानी ये दोस्त छोड़ के चला गया। उसी के तवज्जुह से जो है वो हमने यहाँ पर एक स्वीट लिया, क्योंकि हम ऑनलाइन देख रहे थे। ऑनलाइन बुकिंग में काफ़ी मसले आ रहे थे, थोड़ा बहुत नेट का यहाँ पे इशू है, ख़ास तौर पे चाबहार से के अंदर, क्योंकि बॉर्डर एरिया पड़ता है और वहाँ पर थोड़े बहुत सिग्नल और वो कंफर्मेशन नहीं हो रही थी। तो मजबूरन हमने दोस्त को हिलाना पड़ा और फिर हमें स्वीट मिला। उसके जब मैं आपको रिव्यू दूंगा उसी में बताऊंगा उसका रेंट क्या है। बिल्कुल बाहर है, मेन रोड पर है, थोड़ा सा गली में अंदर जाकर है। ये यस का एक साइड का एरिया है, मेन यस थोड़ा सा आगे है। यहाँ से हमें तफ नज़दीक है, हमें बफ नज़दीक है।
मींस शहर से थोड़ा सा हम बाहर की साइड पे, मगर ये शहर ही कहलाता है। जैसे आप कराची में आप जो है वो बिल्कुल आप चले जाए न्यू कराची की तरफ तो वो भी एक कराची कहलाएगा। तो इस तरह ये भी इसी तरह ही है। तो आसिम अलंग, जी हाँ, हमेशा हर साल की तरह एक नया एक्सपीरियंस मिलता है और उस एक्सपीरियंस को लेके हम अगले साल को रिव्यू करते। हम कभी भी नाउम्मीद नहीं होते, हमेशा परेशानियाँ भी आएँ, हंस के हम उसको फेस करते हैं और नए नए आइडियाज़ लेते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं। आसिम अलंग बोलते जा रहे हैं, ये यज़ का मेन रोड और काफ़ी कुछ है यहाँ पर। और आसिम अलंग भी बहुत कुछ बोलने वाले। मिलते हैं आपके साथ बहुत जल्दी और कोशिश करेंगे हर चीज़ आपके काम की आपको बताएं, ताकि अपनी दुनिया में आपको भी शामिल रहें और आप हमारे साथ दुनिया में रहें। ओके, स्टे ट्यून ऑन। शेरनी, तो यहाँ इस तरह की भी दुकान है और यहाँ कावा भी मिलेगा आपको। यहाँ की कलर बड़े मज़े के साइन बोर्ड्स के, उनसे मैं बहुत इम्प्रेस हूँ। और बहुत सारी चीज़ें जो है वो, हालांकि टाइम अभी यहाँ ज़्यादा नहीं हुआ है, बट ग्रेजुअली ये जो जिस जगह पे हम ठहरे हैं ये बेसिकली सनती एरिया कहलाता है। मींस यहाँ पे बिज़नेस एक्टिविटीज़ ज़्यादा हैं। जैसे ये एक शॉप है, तो आपको बता रहा था मैं, अचानक से वो एक इलेक्ट्रिक स्टोर मिल गया मुझे हार्डवेयर का। वहाँ से कुछ सॉकेट लेना था चार्जिंग का। और ये देखें मोबाइल शॉप भी है और स्पीकर्स और डिफरेंट थिंग्स हैं यहाँ पर। तो इस तरह दुकानें खुली भी हैं। अभी अराउंड 10:30 हो रहे हैं यहाँ के और थोड़ा सा सन्नाटे में है, मगर खाने पीने की जो हैं वो खुली हैं और बाकी जो बेसिक हैं वो हार्डली बंद करते हुए जा रहे हैं। तो हम आगे बढ़ रहे हैं। हमने रोटी लेनी है। तंदूर यहाँ बंद हो चुका है, उसकी भी कुछ टाइमिंग है। मेरे ख्याल से 7 या 8 बजे तक होता है। उसके बाद यहाँ तंदूर नहीं मिलते, यानी कि रोटी नहीं मिलती है। फिर दुकानों से आपको टिश्यू पेपर वाली रोटी लेनी पड़ती है या नान लेना पड़ता है। तो वो भी अभी ले रहे हैं। ये आ गए, रोटी लेते हैं यहाँ से। और ये ताज़ा बन रहे हैं जो सुबह नाश्ते में आप खा सकते हैं। और ये चावल का स्टोर है और यहाँ चावल वगैरह आपको मिलेंगे। ब्रंच चावल कहते हैं। ये बंद लेने आ गए यहाँ पर। तो भाई सुबह लोगे ताज़े या अभी लोगे? हाँ, ले लो 2-3 जो भी दे, 3-4 ले लो। बड़े वाली ले लो। ये मेरा ख्याल से ये पिज़्ज़ा की रोटी है कि कौन सी है? पिज़्ज़ा की है। ये देखें, ये पिज़्ज़ा के डोव बना के इन्होंने रखे हुए, इसी पे ही आपको पिज़्ज़ा आगा चंद तो माने। हाँ ये लो 10। हाँ 10,000 तुम। रेस्टोरेंट बाहर से ही दिखा रहा हूँ अभी आपको कि इस तरह के होते हैं। अंदर भी जाएंगे लेके आपको, बट अभी हवा खाते हुए जी जनाब, हम आपको लेके चलते हैं बिस्तनी फालूदा, यानी कि आइसक्रीम और फालूदे की दुकान है। बिस्तनी कहते हैं आइसक्रीम को। तो मेरे साथ फ़ारसी सीखते रहे और बोलते रहे। तो मेरी फैमिली अंदर घुसी हुई है और ले रही है। अभी मैं यहाँ की वीडियो बना रहा हूँ कि आइसक्रीम के फ्लेवर कितने अच्छे हैं। ईरानी आइसक्रीम मुझे बहुत पसंद है। और ये छोटा सा बच्चा
फारसी बलदी अंग्रेजी ना ना आगा अभी हमें आए हुए यहाँ ज़्यादा दिन नहीं हुए तो हमें फ़ारसी भी इतनी अच्छी नहीं आ रही है, बस थोड़ा बहुत भूलते हैं। ममनून आगा। यहाँ की ये लिस्ट है, ज़्यादा महंगी नहीं है, पाकिस्तानी हिसाब से देखा जाए तो क्वालिटी अच्छी है और बेहतर है। यहाँ डिफरेंट है चीज़ें, चलते हैं और खाते हैं। जी जनाब, यासिम मलंग आइसक्रीम खाते हुए हम घर पहुँच गए। तस्वीर सही नहीं आ रही, अंधेरा है। और ये हमने अपार्टमेंट लिया है और इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। बेसिकली ये ग्राउंड फ्लोर है, हम बाहर से आए। ये जूतियाँ उतारने की जगह है और बेसमेंट में सही है। सॉरी, यहाँ से मैं आपको टूर स्टार्ट करवाता हूँ। ये सिटिंग एरिया लाउंज है, इसी के साथ ये किचन है। अभी बिखरा हुआ है क्योंकि हम दोपहर से आए हुए हैं। फ्रिज है, गीज़र लगा हुआ है और सिटिंग एरिया है। तो हमें तो अच्छा लगा। यहाँ पे भी देखिए कारपेट है और ये मैं हूँ। एक रूम ये है, सामान हमारे बिखरे हुए, सब कुछ वैसे ही आपको दिखा रहा हूँ। ये एक रूम है, सामान वगैरह हमारा पड़ा हुआ है और इसकी लाइट जला लेते हैं। अब देखें, सामान बिखरे हुए के साथ आसिम मलंग के डंडे भी हैं क्रिकेट के। और ये रूम है, किचन को भी निकल रहा है, तो एक अच्छा सा सोबर सा है। और ये है आसिम मलंग, ये मेरा भाई। ये एक और अनदर रूम है। बेसिकली ये बच्चों के हिसाब से है, बट हम 4 लोगों के लिए बहुत अच्छा अपार्टमेंट है। और ये पीछे बैक साइड है, ये मैं आपको दिखाऊंगा। और यहाँ पर ये देखें हमारे घर वालों की साइंस, हीटर पे कपड़े सुखा रहे हैं, साथ में मेरा भी पजामा नाइट ड्रेस का जो है पड़ा हुआ सूख रहा है। तो ये टेलीविज़न है, वॉशरूम भी साफ़ सुथरे, अच्छा है कि टॉयलेट अलग है और वॉशरूम जो है वो अलग है, अटैच बात नहीं है। इस तरह की साफ़ सुथरी चीज़ें, स्पेस अच्छी है और इतना ही ठीक है, पूरा टूर नहीं देते। और ये इन साहब के डिटेल है कि आपको 2 बजे जो है वो मिलेगा और 12 बजे आपको खाली करना पड़ेगा। ये नंबर है, ख़ानदानी नाम उनका गुलिस्तानी है। इस तरह यहाँ से देखें तो स्टेयर्स हैं। अभी बल्ब ऊपर से हमें ऑन करना पड़ता, बट ऊपर जाएगा कौन। यहाँ से देखें, जैसा भी टूर है बहुत अच्छा है। आसिम मलंग को मैंने कहा है कि वो बैक साइड का भी टूर का दे। घर है, बेसमेंट में है और ये देखें कमरे के अंदर प्लांट्स। ये मेरा और आसिम मलंग का सामान। और ये बाहर की हम नज़र आ गए बेसमेंट में। ये दिन में मैं कोशिश करूँगा आपको दिखाऊं। अनदर साइड है, ऑनर का घर है इस साइड पर।
तो ओवरऑल बहुत अच्छा है। अभी आपको बेसिक चीज़ें बताता हूँ। तो जी जनाब, ये मेरा सिटिंग एरिया है। यहाँ बैठ के हम सब रिसर्च में लगे हुए होते हैं। अपार्टमेंट या स्वीट हमने इसलिए लिया है कि हम अपनी मर्ज़ी से अपना लाइफस्टाइल जी सकें। जैसा कि आसिम मलिक ने शुरू में बताया आपको कि बजट्स को अपने हाथ में रखने के लिए और मैक्सिमम कैपेसिटी के साथ अच्छे से अच्छे आपको व्लॉग्स और अपनी लाइफस्टाइल और इस जिस जगह भी आप जाएं, यानी कि अभी हम यज़ में हैं तो हम अपने आप को किस तरह एक्सप्लोर कर सकते हैं और अपने आप को किस तरह रहते हुए यज़ को एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो वो दोनों काम एक साथ चल रहे हैं इस वक्त। और इस पूरे अपार्टमेंट में हम फिल वक्त तो यहाँ 4 पीपल्स हैं और इतना बड़ा है कि यहाँ आराम से मेरे ख्याल से 15-20 लोग सुकून से रह सकते हैं। इतनी कैपेसिटी यहाँ पे मौजूद है। बट हम यहाँ पर 4 हैं, तो अब इसके अलावा भी हम यहाँ रख सकते थे, वो परमिशन लेनी पड़ती है। ये पर डे के हिसाब से हमें जो है वो 6 लाख तुमन का पड़ रहा है तकरीबन। पाकिस्तानी अगर हम हिसाब किताब करें तो हमें तकरीबन 3,500 रुपये का ये पर डे हमें ये इस वक्त के जो करेंसी रेट हैं उसके हिसाब से पड़ रहा है। तो करेंसी रेट के हिसाब से ये अप एंड डाउन होता रहता है। बट जो अभी हमने लिया तो हमें ये इतने का पड़ रहा है, तो हमें तो बड़ी खुशी हुई, क्योंकि होटल बड़े महंगे पड़ रहे होते हैं। ये चीज़ सस्ती इसलिए है कि एक तो घर का घर है, प्राइवेसी भी आपकी अपनी है सारी। आपने ख़ुद कुकिंग करनी है, किचन में एसेसरीज़ इतनी मौजूद हैं कि जिससे हम अपना खाना पीना कर सकते हैं। बाकी अभी ग्रॉसरी कुछ लिए हमने और कुछ और लेकर आया था पहले में, तो इस तरह मिल के जो है वो आसिम मलिक ने भी खाना बनाया और भी जो फैमिली मेम्बर्स हैं उन्होंने भी बनाया और खाया। रिसर्च वर्क कर रहे हैं। यहाँ डिस्टर्बेंस नहीं है। होटल में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, खाना बाहर से खाना पड़ता है और आपको बनाने की इजाज़त नहीं होती। बाज़ दफ़ा होटल में जो है वो छोटा सा आपको साइड में जो है पोर्शन दिया होता है और बाज़ दफ़ा नहीं दिया हुआ होता। जैसे हम सफ़ेदा होटल में ठहरे, वहाँ पर हमें चाय हम अपने रूम में बना सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक केटल हम खुद अपनी लेकर गए हुए। इसी तरह हम मसाले लेकर आए हैं पाकिस्तान से, थोड़े थोड़े जो जितना हमने स्टे करना है उसके हिसाब से। इस बार हमने दालें चावल और ये नहीं उठाया, हमने यहीं से कोशिश की हैवी सामान को उठा लें। इसके अलावा हम सूखा दूध अपने साथ ले आए थे, मगर यहाँ ईरानी दूध भी है, वो भी हम मिक्स यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि सूखा दूध हम ऐसी जगहों के लिए रख लेते हैं जहाँ पर गीला दूध नहीं मिलता, तो आप आसानी से अपने आप को सर्वाइवल मोड में ले आते हैं। इस तरह बहुत सारी चीज़ें अभी सेटअप चल रहा है और आगे आपको मैं बताता जाऊंगा। तो यस का हमारा ये पहला एक्सपीरियंस है। लास्ट टाइम हम आए थे, जो आपने हमारे चैनल पे देखी, बहुत बड़ी सीरीज़ चली, उसमें हमने तफ को एक्सप्लोर किया, हमने मेहबत को किया, मैरीज़ को किया, और हमने जो है वो मस्जिद रीख और बहुत सारे ऐसे नई नई स्पॉट्स हमने देखे जो आपको भी नहीं मालूम थे, और हमने उस पर काम किया। मज़ीद इन जगहों पे काम कर रहे हैं, मज़ीद इनमें और आपके लिए क्या ला सकते हैं, वो हमारे साथ जुड़े रहें। और आपको हमारी वीडियोस जो कंटिन्यू देखेंगे तो उस पर पता लगेगा कि हमारी मेहनत कितनी है और हमने आपके लिए यस को कितना आसान कर दिया है कि आप चाबहार से यस आ जाएं और यस से अपना टूर स्टार्ट करें। यहाँ से आपको ट्रेन भी मिलेगी, बस भी मिलेगा, जहाज़ भी मिलेगा। अभी चाबहार में आपको ट्रेन नहीं मिलेगी, बस और जहाज़ दोनों मिलेंगे, मगर वो रश इतना होता है, ज़्यादातर लोग कुम और मशहद की तरफ दवा रहते हैं, तो जिसकी वजह से बसेस ज़्यादा वहाँ लग जाती हैं। यस भी बहुत बेहतरीन शहर है। यहाँ ज़ोरिस्तानियन जो एक मज़हब है, जो बहुत पुराना मज़हब है, वो किस तरह मौजूद है आज भी, और जिसको आप पारसी मज़हब भी कहते हैं, तो उसको भी हम एक्सप्लोर कर रहे हैं। उनकी जगहों पे भी जाएंगे। तो स्टे ट्यून्ड ऑन जर्नी ऑफ फेथ।